हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हम एक बार फिर हाजिर हैं नई वीडियो लेकर और इस बार हम पर्यावरण की वीडियो लेकर आए हैं। पर्यावरण के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हमने लगाए हैं जो बहुत ज़्यादा कंपटीशन में आते हैं और साइंस में आते हैं। और यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट इस सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सी टेट का एग्ज़ाम अब आने वाला है, उसमें हमारा पर्यावरण आता है। पर्यावरण बच्चों के लिए बहुत हार्ड हो जाता है, तो हम यहाँ पर कुछ वीडियो लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं और इसके आंसर भी हमने यहाँ पर लगा रखे हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ें भाई, ठीक है। तो देखिए भाई, दे रखा पहले ही क्वेश्चन दे रखा हमारा, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है भाई, ठीक है। सभी लोग जानते हैं भाई, ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में सब जानते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या होता है भाई, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। आंसर दे रखा है इसका, बढ़ जाता है। पृथ्वी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा भाई, बढ़ जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान क्या होता है भाई, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो यहाँ से वो सूर्य का प्रकाश परावर्तित होकर वापस नहीं जा पाता, जिससे यहाँ की गर्मी क्या हो जाती है भाई, बढ़ जाती है, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जहाँ पर पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है भाई, हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव हो जाता है, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है भाई? पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? तो सभी जानते हैं भाई, यूकेलिप्टिस सफेदा, जो यूकेलिप्टिस होता है इसे पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है भाई। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पानी की मात्रा को बहुत ज़्यादा अवशोषित करता है। लगभग 90 से 100 लीटर एक दिन में ये क्या करता है भाई, पेड़ हमारा पानी को अवशोषित करता है, पानी को सोखता है, ठीक है। तो इसलिए इसे प्रकृति का क्या कहा जाता है भाई, दुश्मन यानी कि शत्रु कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है भाई? पहला ही क्वेश्चन हमने लगाया था कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है, तो आप लोग समझ गए थे कि हमारा टेम्परेचर क्या होगा भाई, बढ़ेगा। थर्ड क्वेश्चन दे रखा, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो भाई इसकी डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, आपको मैंने जनरली आपको बताया कि जो सूर्य का प्रकाश है या सूर्य का जो तापमान है वो जब पृथ्वी पर पहुँचता है तो यहाँ से परिवर्तित होकर वापस नहीं जा पाता, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। यही चीज़ हमारी क्या होती है भाई, ग्रीन हाउस प्रभाव होती है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं, देखो क्या होता है, कह रहे हैं ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती है, ठीक है भाई। CO2, क्योंकि आज आप लोग जान रहे हैं भाई, वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगातार क्या हो रही है भाई, बढ़ रही है। उसी CO2 की मात्रा के बढ़ने की वजह से पृथ्वी का तापमान क्या हो रहा है अभी, बढ़ रहा है। तो वही बात है कि CO2 की मात्रा जब बढ़ रही है तो इसका मतलब प्रदूषण बढ़ रहा है, और जब प्रदूषण बढ़ता है तो जो सूर्य की किरणें, सूर्य की जो प्रकाश किरणें होती हैं जो पृथ्वी पर पहुँचती हैं, वो यहाँ से टकराने के बाद क्या होती हैं भाई, वापस नहीं जा पाती हैं, जिस कारण पृथ्वी का टेम्परेचर क्या हो जाता है भाई, बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है, ठीक है भाई। आज आप देख रहे हैं कि लगातार जनसंख्या बढ़ने के कारण भाई, जनसंख्या की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए क्या करे जा रहे हैं भाई, लगातार वन काटे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे राष्ट्रीय वन नीति है, गवर्नमेंट के अनुसार जो राष्ट्रीय वन नीति होती है उसके अनुसार भूभाग, जो भूभाग है भाई हमारा, उसके कितने प्रतिशत भाग पर हमारा जो है वन होना क्या है भाई, अनिवार्य है। तो कितना है भाई, 33% है। कितना? 33%। कि 33% भाग पर हमारा क्या होना भाई, वन होने अनिवार्य है। लेकिन आज इतने नहीं पाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से CO2 की मात्रा बढ़ रही है, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ रहा है, ठीक है। क्योंकि लगातार भाई जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, मकान बनाने के लिए, कहीं कुछ करने के लिए, कहीं कुछ करने के लिए लगातार वृक्षों को क्या करा जा रहा है भाई, काटा जा रहा है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे सब, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा 5 क्वेश्चन। ग्रीन पीस क्या है भाई, ग्रीन पीस, ग्रीन पीस क्या है? तो ये पर्यावरण योजना है भाई। क्या है? पर्यावरण योजना। पर्यावरण के सुधार के लिए ये योजना चलाई गई है, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, ग्रीन पीस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ग्रीन पीस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहे हैं चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? हाँ जी सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन वाला बायोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं चिपको आंदोलन जो है हमारा क्या है भाई, वनों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। किसके लिए? वनों की सुरक्षा के लिए, ठीक है। कहाँ पर स्टार्ट हुआ था ये? उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था भाई। कहाँ पर? उत्तराखंड में, ठीक है। यह बात आपको ध्यान देना। और सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा भाई, इन्होंने ये चलाया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने ये चिपको आंदोलन चलाया था, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, जब पहाड़ पर उत्तराखंड के जो इलाके हैं वहाँ पर क्या कर रहे थे वे, जो पहाड़ थे, पहाड़ों पर बहुत सारे पेड़ लगते थे, तो उन पेड़ों को गवर्नमेंट क्या करने लगी थी भाई, काटने लगी थी। तो वहाँ पर इनके विजय सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में एक जो है वहाँ पर भाई
क्या हुआ, हमारा चिपको आंदोलन चला, एक आंदोलन चला जिसपे क्या करती थी भाई, जो लेडीसें होती थी वो वृक्षों से क्या हो जाती थी भाई, चिपक जाती थी, जिससे लोग उन वृक्षों को काटते नहीं थे। इस तरीके से बहुत सारे वृक्षों को वहाँ पर क्या किया गया था भाई, बचाया गया था। ठीक है, तो चिपको आंदोलन है। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वनों की सुरक्षा थी भाई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी भाई। ठीक है, भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो याद रखना आपको भाई, कब की गई थी, 1980 में। ठीक है, आगे होगा समझ में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखने कुछ सन वाले बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में। तो 1980 में की गई थी भाई। ठीक है, भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा भाई, इस तरीके के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है भाई। ठीक है, क्या बात चल रही है, देखो UNEP की बात चल रही है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ है भाई, नैरोबी केन्या में है भाई। कहाँ पर है, नैरोबी केन्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहे हैं फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है भाई। ठीक है, फोटोकॉपी जो हम जीरोस कॉपी जो निकालते हैं भाई, जो मशीनें होती हैं, तो वहाँ से कौन सी गैस निकलती है भाई, ओजोन निकलती है। कौन सी निकलती है, ओजोन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ओजोन गैस निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं भाई हम। कह रहे हैं विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया जाता है, तो किसे लिया जाता है भाई, पांडा को लिया जाता है। किसे लिया जाता है, पांडा। बहुत अच्छा पशु है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान माना जाता है इसे, तो ये पशु है हमारा पांडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए आज इसमें। ठीक है, तो क्या है भाई, हमारा मध्य प्रदेश है। क्या है भाई, मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा टाइगर किस में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं भाई। क्या पाए जाते हैं, वन। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा जाना जाता है भाई, मध्य प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, कह रहे हैं वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था भाई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन महोत्सव। वन महोत्सव के बारे में आपने पढ़ा होगा भी, हमारा यहाँ पर निकला भी है वन महोत्सव। इसमें क्या किया जाता है भाई, पूरे भारत में। ठीक है, क्या किए जाते हैं भाई, पेड़ लगाए जाते हैं। ठीक है, जगह जगह आपने देखा होगा वृक्षारोपण कराए जाते हैं, विद्यालयों में, सरकार भी, गवर्नमेंट भी, कहीं कहीं पर। ठीक है, खाली जो जगह पड़ी होती है वहाँ पर क्या किया जाता है भाई, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था भाई, तो KM मुंशी ने। किसने भाई, KM मुंशी ने। ठीक है, पूरा नाम है इनका कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। ठीक है, ये जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी थे और विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं। ठीक है, और ये पर्यावरण मंत्री थे जब इन्होंने इसका क्या किया था भाई, शुभारंभ किया था वन महोत्सव का। वन महोत्सव योजना का जब इन्होंने शुभारंभ किया था, तो ये पर्यावरण मंत्री थे हमारे सरकार में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और ये वकील भी थे भाई, इन्होंने क्या करा था, वकालत कर रखी थी, तो ये वकील भी थे। तो KM मुंशी, पूरा नाम है इनका कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ स्थित है। हाँ जी सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने यहाँ पर लगाए हैं, आप इन्हें पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से पर्यावरण में आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये देख रहेंगे वीडियो को। कह रहे विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है भाई, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है भाई, आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर स्थित है भाई ये। ठीक है, ये हमारा स्थित है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर, स्विट्जरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है, तो ये तो सभी जानते हैं भाई, खजूर है। ये सबसे पुराना वृक्ष माना जाता है, सबसे पुराने काल से ये सब उगाया जाता है, और ये फल है हमारा खजूर। क्या होता है भाई, एक फल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, पर्यावरण क्या है, इन्वायरमेंट क्या है भाई। इन्वायरमेंट हमारा क्या होता है, पर्यावरण डेफिनेशन। तो आप जान रहे हैं भाई, पर्यावरण का अगर हम विच्छेद करने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पर्या प्लस आवरण। क्या है भाई, पर्या प्लस आवरण। पर्या का मतलब होता है चारों और आवरण जो हमें घेरे हुए। भाई हमारे चारों ओर का जो आवरण है, जो हमें क्या है भाई, घेरे हुए, तो वो क्या कहलाता है, हमारा पर्यावरण कहलाता है। तो आप देखो यहाँ पर समझेंगे क्या दे रखा है, हमारे चारों ओर का वातावरण जो कि हमें व अन्य जीवधारियों को क्या करता है भाई, प्रभावित करता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। बिल्कुल सही बात है भाई, हमें चारों ओर से जो घेरे हुए हैं, जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं, वही चीज़ हमारा क्या कहलाता है भाई, पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन से भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में पाए जाते थे? हाँ जी सर, अभी तो हमने बताया था पीछे भाई, क्या बताया था कि टाइगर राज्य किसे कहा जाता है। तो टाइगर राज्य क्या है भाई? हमारा मध्य प्रदेश है, ठीक है। और मध्य प्रदेश ही क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भाई? वन सबसे अधिक किस में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसीलिए टाइगर यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए मुक्त करते हैं। भाई क्या करते हैं? सभी जानते हैं भाई, क्या करते हैं? पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। क्या देते हैं भाई? ऑक्सीजन, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेड़ पौधे क्या करते हैं भाई? CO2 ग्रहण करते हैं और बदले में क्या देते हैं भाई? ऑक्सीजन देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ आप लगाइए, ठीक है। तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है भाई, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम लोग क्या करेंगे? सांस ही नहीं ले पाएंगे, हम जिएंगे नहीं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होगा? तो आप सभी जानते हैं भाई कौन सा होगा? वायु प्रदूषण होगा, क्योंकि ये सब के सब गैसें हैं तो कहाँ पर मिलेंगी आपको? वायु में ही तो घुलेंगी, ये वायु में मिल जाएंगी। तो वायु प्रदूषण ही होता है भाई, क्योंकि CO2 को आपको तो जानते ही हैं, CO2 की मात्रा अगर बढ़ जाती है हमारी तो क्या होगा भाई? वायु प्रदूषण होगा, क्योंकि क्या होगा? वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी और CO2 की मात्रा क्या हो जाएगी? भी बढ़ जाएगी। आप ऐसे समझ सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब के सब हमारी क्या होती है भाई? वायु प्रदूषण गैसें होती हैं, ठीक है। तो वायु प्रदूषण करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बायोकेमिकल, बहुत, हाँ जी सर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको लगाना है, ठीक है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है? तो आपको यहीं पे समझ लेना चाहिए, बायोकेमिकल और ऑक्सीजन डिमांड की बात चल रही है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की। तो ये किसे मापने के लिए प्रयुक्त की जाती है भाई? जल प्रदूषण को। किसे? जल प्रदूषण को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ज़्यादा आता है पेपर में, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है भाई? जल प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है। तो आपको ये क्वेश्चंस भी समझना बहुत अच्छी तरीके से और करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो ये हमारा भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में या किस प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं भाई हम। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हमारा परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट यानी कि PAN, ये पूछा जाता है भाई, PAN क्या है? ये पर्यावरण में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। हमने सभी बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें लगाए हैं। तो कह रहे हैं भाई परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN क्या है? तो क्या होता है भाई? ये वायु प्रदूषक है। क्या भाई? वायु प्रदूषक है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना, वायु प्रदूषक होता है ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है भाई? राष्ट्रीय की बात चल रही है भाई। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है भाई? तो नागपुर में स्थित है, महाराष्ट्र में। कहाँ पर स्थित है भाई? नागपुर, महाराष्ट्र। बहुत ज़्यादा आता है ये क्वेश्चन भी, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और हमें समझ में भी आना चाहिए कि वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? तो सभी जानते हैं भाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से करती है, पराबैंगनी किरणों से। ये क्या करती है भाई? जो सूर्य के प्रकाश जो होता है, जो हमारा सूर्य से आता है, तो उसमें बहुत सारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, तो उन्हें क्या करता है भाई? ये रोक लेती है, ऊपर ही रोक लेती है। हमारा जहाँ पर हम रह रहे हैं भाई, जो पृथ्वी है हमारी, धरातल जो है, इस धरातल से 50 किलोमीटर ऊपर क्या पाई जाती है? ओजोन की परत पाई जाती है भाई, O3 की, ठीक है। तो ये क्या करती है? वहाँ से उन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को वहीं पर रोक लेती है और बाकी प्रकाश को क्या करती है भाई? भूमि पर भेजती है, जिससे हमें अल्ट्रावायलेट से होने वाली बीमारियों से बचाया जा सकता है। तो ये ओजोन जो होता है, ये हमारे लिए किसका काम करता है भाई? रक्षा कवच का कार्य करता है। किसका? रक्षा कवच का, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो सभी जानते हैं भाई कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी पाई जाती है भाई? 78% है हमारी वायुमंडल में। कितनी है? 78%, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, आकाश नीला किसके कारण दिखाई दे रखा है? ठीक है। तो ये मैंने कल भी एक वीडियो में भाई इसका गणना की थी, बताया था हमने इसके बारे में, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है भाई, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश आता है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है भाई। किसका होता है? 7 रंगों का, ठीक है, जिसे हम विब ग्योर से याद करते हैं। किससे याद करते हैं भाई? विब ग्योर से। तो इसमें जो हमारा वायलेट और जो इंडिगो होता है, यानी कि जो भाई ब्लू और हमारा इंडिगो जो कलर होता है, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। वेवलेंथ सबसे कम होने की वजह से इसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए आकाश का रंग हमें कैसा दिखाई देता है भाई? नीला दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। तो विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो भाई किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून। कौन सा भाई? 5 जून। बहुत ज़्यादा आता है पेपर में, यूपी टेट, सी टेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है, हर साल रिपीट हो जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कह रहे सफोकेशन क्या है भाई, सफोकेशन क्या है, ठीक है, ध्यान रखना सफोकेशन क्या है। तो ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव क्या कहलाता है, हमारा सफोकेशन कहलाता है, ठीक है भाई। आप समझ सकते हो कि ऑक्सीजन की अगर कमी होगी तो हम लोगों को क्या हो जाएगा भाई, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसी का जो प्रभाव होता है जीवों पर, जो इसका प्रभाव पड़ेगा उसे ही हम क्या बोलते हैं, सफोकेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है। तो ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस भाई क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस कौन होती है, जो पृथ्वी का भाई टेम्परेचर बढ़ाएंगी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बोला जाता है भाई, क्या बोला जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC बोला जाता है, ठीक है। तो ये ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं हमारी, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है भाई। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन सी है भाई हमारी ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन्हें फ्रेयान भी बोला जाता है भाई, क्या बोला जाता है, फ्रेयान। आपको ध्यान रखना है, फ्रेयान भाई, इन्हें फ्रेयान भी बोला जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, ध्यान रखना है कि सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है। सबसे ज़्यादा भाई जो हमारा रक्षा कवच है ओजोन, उससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचा रही है वो क्या चीज़ पे पहुंचा रहा है भाई, ग्रीन हाउस गैसें पहुंचा रही हैं, ठीक है। क्या पहुंचा रही हैं, ग्रीन हाउस गैसें, जैसे CFE क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हमारे होते हैं, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं भाई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 29वां क्वेश्चन दे रखा हमारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स किन गैसों का संयुक्त रूप है। तो भाई आप इसी से समझ सकते हो, ठीक है। C4 क्या होता है भाई, क्लोरीन होता है। F4 क्या होगा भाई, फ्लोरीन होगा। और FC4 क्या होगा हमारा, कार्बन होगा। ये फ्लोरीन है भाई, क्या है हमारा, फ्लोरीन। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो इनका पूरा नाम क्या होता है भाई, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भूतल पर CFC का प्रयोग कहाँ होता है। जो भाई भूतल है, यानी कि जो ये समाज है, इस समाज में CFC का प्रयोग, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा कि भूतल पर CFC का प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है। तो सभी जानते हैं भाई इसका उपयोग कहाँ होता है। सबसे अच्छा आपको मैं बता देता हूँ कि जो रेफ्रिजरेटर होते हैं या जो हमारी AC होती है, वातानुकूलित जिसे बोला जाता है, AC एयर कंडीशनर जो होते हैं भाई AC, और हिंदी में इसे बोला जाता है वातानुकूलित या वातानुकूलक, ठीक है। तो इसमें CFC का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। तो भाई इसमें दे रखा है स्प्रे कैन डिस्पेंसर में, वातानुकूलकों में, रेफ्रिजरेटरों में, हेयर स्प्रे, शेविंग क्रीम, विविध सौंदर्य प्रसाधनों आदि में CFC का प्रयोग किया जाता है भाई, ठीक है। हम अपनी ज़रूरतों के लिए इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, लेकिन ये हमें ही सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा किसे भाई नुकसान पहुँचाते हैं, ओजोन परत को, जो हमारे लिए क्या है भाई, रक्षा कवच का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा। ग्लेशियर पिघलने लगेंगे भाई, क्या होगा, क्या होगा, ग्लेशियर पिघलने लगेगा। आप लोग आज देख रहे हैं, कहा जाता है, साइंटिस्ट भी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि जो हमारे ग्लेशियर हैं, जो बर्फ़ के ऊंचे ऊंचे क्या होते हैं भाई, पहाड़ होते हैं, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो ग्लेशियर क्या हो रहे हैं, लगातार पिघलते चले जा रहे हैं, ठीक है भाई। तो इसका सबसे ज़्यादा असर यहीं पर देखा जाता है, क्योंकि भाई बर्फ़ क्या होता है, गर्मी से पिघलता है। तो जैसे जैसे पृथ्वी का भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये बर्फ़ क्या हो रहे हैं, लगातार पिघलते चले जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा असर इसका यहीं पर देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है। हाँ जी सर, अभी पीछे जो बात चल रही थी भाई हमारी चिपको आंदोलन की, तो कौन है भाई, सुंदरलाल बहुगुणा है। कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन इन्होंने ही चलाया था, ठीक है। इन्हें ही वृक्षों का आदमी कहा जाता है, इन्हें ही किसे क्या कहा जाता है भाई, वृक्षों का आदमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है भाई। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है भाई, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैव विविधता क्या होती है भाई, क्योंकि हमारा जो ये पृथ्वी है भाई, धरातल है, ये हर जगह समान नहीं है, कहीं ऊंची है, कहीं नीची है, कहीं पर पेड़ पौधे कुछ और क्वालिटी के होते हैं, कहीं पर और किस्म के होंगे, कहीं पर कुछ और होंगे, कहीं पर कुछ ज़्यादा उगाया जाता है, कहीं पर कुछ कम उगाया जाता है। तो ये सारी चीज़ हमारी क्या कहलाती है भाई, जैव विविधता कहलाती है। तो यहाँ पर बात चल रही है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है भाई, ठीक है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो क्या कह रहे हैं भाई, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, हिंदी में बोलेंगे इसे उष्ण कटिबंधीय वन। क्या बोलेंगे भाई, उष्ण कटिबंधीय वन, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय वन यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये आपको ध्यान रखना है, उष्ण कटिबंधीय वन, ठीक है। अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ता हूं, आप बताएंगे कि भाई भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, ठीक है। ये आप क्वेश्चंस बताएंगे, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है। तो सभी जानते हैं भाई, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है भाई, तो देहरादून में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भाई हमारा,
विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डालेंगे भाई इस क्वेश्चन पे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। वानिकी बोला इन्होंने, आपको बन करके याद रखना है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है भाई? 21 मार्च को मनाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, 21 मार्च को वन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है भाई? वन सर्वेक्षण की बात चल रही है तो कहाँ है भाई? देहरादून में। ठीक है, ध्यान रखना, आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कह रहे हैं भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है भाई? ठीक है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? तो ये क्या है भाई? भोपाल में। सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में है और प्रबंध संस्थान कहाँ पर है भाई? हमारा भोपाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? तो भाई ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमारा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है भाई। कहाँ मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ठीक है, ध्यान रखना आपको, 22 अप्रैल। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है भाई? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो भाई ये सारे क्वेश्चन थे हमारे, बहुत अच्छी हमने यहाँ पर ये वीडियो बनाई है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो कृपया सभी से अनुरोध है कि लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। धन्यवाद।